यार देखो, जिन स्टूडेंट्स की रैंक आ रही है 25,000 से 30,000 के बीच में, ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है कि यार मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ 7 से 8 कॉलेजेस की लिस्ट आपको दूंगा जिनको आप टारगेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर रैंक पे, जो कि अच्छे लेवल के कॉलेजेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिर्फ ये कॉलेज की लिस्ट नहीं देखना है, आपको दूसरे पैरामीटर पे भी चीज़ें देखनी है, चीज़ें समझनी है आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना आप, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सिर्फ अगर कॉलेज की लिस्ट देखने आया तो प्लीज़ स्क्रॉल करके उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाओ और वहाँ से देख लो। क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉलेज की लिस्ट पाने से अगर आपको कॉलेज मिल रहे होते तो सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम और गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। लेकिन चीज़ें करना कैसे, ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, और इसे हम बोलते हैं काउंसलिंग, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स रेडी हैं। इनको जाके आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो पीडीएफ डाउनलोड करना, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें हम लॉन्च करने वाले हैं, तो वो सारे के सारे आपको इस क्यूआर कोड के थ्रू मिलेंगे या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनके बारे में मैं और डिस्कस करूँगा फ्यूचर में। अब हम डिस्कस करें हमारे पास ऐसे कौन से कॉलेजेस जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, तो उन कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर ये है। अब इसमें से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कॉलेजेस के नाम तो हमें पता पड़ गए, लेकिन आप देखिए कोई कॉलेज किसी दूसरे स्टेट से है, डिफरेंट स्टेट अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट स्टेट, कोई कॉलेज साउथ से है, कोई कॉलेज नॉर्थ से भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे MMC इंदौर की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑल इंडिया का कट ऑफ और स्टेट कोटा के थ्रू कट ऑफ डिफरेंट रहेगा। आप ये बोलेंगे स्टूडेंट्स की सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, यहाँ पे 15% जो सीट्स रिजर्व हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स बैठते हैं, और 85% सीट्स में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स का हक होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर ये लिस्ट में तो जो कॉलेजेस हम टारगेट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि इनकी जगह हमें दूसरे ऑप्शंस भी चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा ये है, एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी टीवी। ओके, हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमें कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स को यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे काउंसलिंग टूल्स, प्रिडिक्ट योर बेस्ट कॉलेजेस। मैंने यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक किया। मैं आता हूँ नीट 2024 ऑल इंडिया कॉलेज प्रिडिक्टर। यहाँ पे मैंने अपनी रैंक डाली, ये 2023 के डेटा पे बेस्ड है। मैंने यहाँ पे अपनी रैंक डाली, मान लीजिए मैंने अपनी रैंक डाली 25,000, और अभी मैं कोई कोटा, कोई कैटेगरी नहीं चूज कर रहा हूँ, राउंड चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ प्रिडिक्ट। अब जैसे ही मैं प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास कुछ कॉलेजेस के और ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें नोट करनी पड़ेंगी। पहले तो क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर किस पे क्लोज हुआ था, किस कोटे पे क्लोज हुआ था, EWS मतलब कैटेगरी क्या थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किस राउंड में क्लोज हुआ था। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है SHKMGMC, ओके, हरियाणा का जो इंस्टीट्यूशन है, EWS कैटेगरी के लिए 4th राउंड में 25,000 13वीं रैंक पे क्लोज हुआ था ऑल इंडिया कोटे पे। अब कोटे की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास नहीं होती, इसलिए इस टूल का यूज करके आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स अगर मुझसे बोलेंगे कि सर देखिए जिपमर मिल रहा है 25,000 की रैंक पे, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नहीं पता होती है, स्टूडेंट मिसगाइडेड हो जाते हैं। यहां पे आप देखिए इंटरनल पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी डोमिसाइल कोटा, कैटेगरी भले ही ओपन है, राउंड भले ही 1 है, लेकिन ये जो कोटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए ओपन सीट कोटा, इसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी डोमिसाइल, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू जिनके पास ये कोटा होगा। फिर जैसे कि मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी एक डिफरेंट कोटा होता है, इसके लिए ESIC का कार्ड भी अलग से बनता है। अब अगर आप बोलेंगे कि सर ये कॉलेज भी मिल रहा है, तो अगेन कोटा पे जाओ, कैटेगरी यहाँ पे OBC है, राउंड यहाँ पे 1 है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इस इन्फॉर्मेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो यार इस टूल को यूज़ कर सकते हो आप अपनी रिसर्च पर्पसेस से, एनालिसिस करने से, और फिर फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं,
एंड अगर आप चाहते हो कि ये रिसर्च करना मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मेरे करियर का सवाल है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं और अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मुझे चाहिए सपोर्ट। तो यहां पे जाइए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए या फिर हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आप बोलिए पेड काउंसलिंग या फिर वांट टू नो अबाउट पेड काउंसलिंग सपोर्ट। यहाँ पे अगेन स्मार्ट काउंसलिंग सपोर्ट है ये। यहाँ पे हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपके साथ एक एक्सपीरियंस टीम बैठती है जो आपको बेस्ट ऑप्शंस बता सकती है आपकी रैंक पे, आपके स्कोर पे, जो आपको मिल सकते हैं। कोई मतलब नहीं, अगर आप अब्रॉड के बारे में जानना चाहते हैं, अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट की कॉलेज की इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट कॉलेज की इन्फॉर्मेशन तो है ही। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आपको हमारी टीम को रीच आउट करना है और उनसे डिस्कस करना है कि आपके पेन पॉइंट क्या हैं और आप क्या चाहते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.